अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बिंग इन्फो टीचर पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोगों ने मुझसे बहुत दफ़ा पूछा कि मैम हमें अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो हमारे बीए का पेपर है, बीए इंग्लिश पार्ट 1, हमारा जो कोर्स कोड है 1423, उसके हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर बता दें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर में लाजमी आते हैं और आप लोगों ने उसकी तैयारी भी कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो इंग्लिश के पेपर हैं वो कहीं से भी आप लोग रटे नहीं लगा सकते, इनके रटा बेस पेपर नहीं आते। जैसे कि पहले आप लोगों ने मैट्रिक या एफएससी में अपने एफएससी आईकॉम में पेपर दिए होते हैं, जिसमें कि हमें बुक से कुछ चैप्टर होते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी आ जाते हैं, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन आ जाता है, तो हम लोग अल्टीमेटली उसमें पास हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना तो आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है और ना ही आपका कोई सब्जेक्टिव पार्ट आने वाला है, यानी कि कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है किसी भी चैप्टर के जो आप लोगों ने रट्टे लगा लेने। ठीक है, ये दो बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब जो पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या आने वाली हैं, वो सारा का सारा जो पेपर है आपका वो ग्रामर बेस होगा। ठीक है, आपकी सारी की सारी चीज़ें ग्रामेटिकल होंगी, कॉन्सेप्चुअल होंगी। ठीक है, ग्रामर में भी ऐसे चीज़ें नहीं है जैसे कि हम लोग बचपन में हमें पता होता था कौन से स्पेसिफिक ऐसे हैं वही पेपर में आते हैं, कौन सी एप्लीकेशन है वही आती हैं, और कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जो बार बार वही रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है, लेकिन अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में आते तो ऐसे ही हैं, पैराग्राफ ही हैं, डायलॉग्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल एप्लीकेशंस आती हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, लेकिन ये सारा अनसीन होता है। अनसीन का मतलब है कि करंट टॉपिक्स पे होता है। ठीक है, यानी कि इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है, या फिर पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के बाद एजुकेशन का सिस्टम डाइवर्ट हुआ है, इनके ऑनलाइन और फिजिकल एजुकेशन आ गई, उसमें स्टूडेंट्स को कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ा है, वो आ जाएगा टॉपिक। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपकी जैसे मुल्क में इस टाइम पे इन्फ्लेशन की महंगाई बढ़ रही है, उस टॉपिक पे आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो मुल्क में इस टाइम पे सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से पूछा जा सकता है। आपको एक जॉब एडवर्टीजमेंट दिखाई जा सकती है, उसका कोई पेज शेयर किया जा सकता है और कहा जाएगा कि इस जॉब पे आपने अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन लिखेंगे। आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप लोगों ने आपके मोहल्ले में कोई सैनिटरी सिस्टम अच्छा नहीं है, इनकी सफाई का निज़ाम नहीं है, आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप लोग वो किस तरह से लिखेंगे। आप लोगों ने अगर कोई फॉर्मल लेटर लिखना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को, तो वो आप किस तरह से लिखेंगे। अगर आप लोग अपने फादर मदर सिबलिंग्स या अपने कजन्स को लेटर लिख रहे हैं, तो वो आपने कैसे लिखना है, जो कि इनफॉर्मल लेटर होगा। ठीक है, इस तरह से आप कहा जा सकता है कि दो दोस्तों के दरमियान महंगाई के टॉपिक पे या रमज़ान के हवाले से जो महंगाई बढ़ रही है, या मुल्क में इस टाइम पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से डायलॉग, इनके दो बंदे जो आपस में बात करते हैं उसको डायलॉग बोलते हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने लिखना होगा। अच्छा, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे बता दिखाती हूँ आपका पेपर। मुझे आपका 2021 का तो पेपर नहीं मिला, लेकिन 2019 का पेपर मुझे ऑनलाइन मिला, जिस पे मैं आपको ये डिटेल बताऊंगी कि आपका पेपर किस तरह से बन के आता है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप लोगों ने लाजमी तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखें तो इस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल आपके सामने ओपन है। इसको आप लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के आइकन को प्रेस करके आप लोगों ने ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ अपने चैनल पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लस यहाँ पर वीडियो के सेक्शन में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है जो कि अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। आप लोगों ने यहाँ पर आके अपनी जो भी आपको अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है किसी भी हवाले से, आप यहाँ पर आकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट पेपर ओपन है ये 2019 का है, इंग्लिश कंपलसरी का आपका पेपर है, जो कि 3 आवर्स का होगा और इसमें पासिंग मार्क्स आपके 40 होंगे और आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। ठीक है, आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये सारे के सारे आपने अटैम्प्ट करने हैं। देखिए, अगर आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं या 6 से 7 भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो अगर आप लोग उनमें 10-10 नंबर भी गेन कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपके 40 से ऊपर नंबर आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा है वो लिखा हुआ है राइट एन एसे अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स के। आप लोगों ने यहाँ पर एक ऐसे लिखना है जिसके 250 वर्ड्स, और 250 वर्ड्स का मतलब है एटलीस्ट आपका 1.5 से 2 पेज का ऐसे होना चाहिए, या वो आपकी हैंड राइटिंग पर डिपेंड करता है कि वो छोटी है या बड़ी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ टॉपिक दिए हैं, टॉपिक पे आप लोगों ने अगर ध्यान करें तो ये करंट सिचुएशन के हवाले से टॉपिक होंगे, कोई हमारी जो ग्रामर बुक्स होती थी पुरानी उन्हीं के हवाले से नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टॉपिक आप देखें आपके पास है अ ट्रिप टू द मून। ठीक है, अ ट्रिप टू द मून आप लोगों ने इस टॉपिक पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास लिखा हुआ है हेल्दी ईटिंग।
ठीक है। हेल्दी ईटिंग पे आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है। फुटबॉल सीज़न, यानी कि जो फुटबॉल का सीज़न है उसके हवाले से लिखना है कि फुटबॉल का सीज़न आता है, कौन कौन सी टीम सप्लाई करती हैं, किस तरह से ये गेम खेली जाती है, ये गेम कहाँ पर ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, ये सारी बातें। द ईवल ऑफ करप्शन, ठीक है, जो करप्शन के हवाले से आप इस पर लिख सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल जाना है गूगल पे, द ईवल ऑफ करप्शन, आप लोग लिखना है एसे ऑन द ईवल ऑफ करप्शन, ठीक है। आप लोगों के सामने ऐसे आ जाएगा, आप लोगों ने उसकी तैयारी कर लेनी है। अपने पास 10, 15, 20 जितने भी पॉइंट्स आपको आसानी से याद होते हैं आप लोगों ने उनको लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की जो असाइनमेंट है बीए की, उसमें भी आप लोगों ने देखना है आपको कौन कौन से ऐसे के टॉपिक गिवन है। प्लस इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन है, इनके रमज़ान है, उसके हवाले से ऐसे देख लें। उसके अलावा जो आपके पास 21 पाकिस्तान इन 21st सेंचुरी, उस पर लिख लें। टेक्नोलॉजी पे कोई ऐसे देख लें कि पाकिस्तान को आप टेक्नोलॉजी के हवाले से किस तरह से देख रहे हैं कि दुनिया टेक्नोलॉजी में कितना फ्लरिश करेगी और पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान को सक्सेस हासिल करने के लिए किन किन चीज़ों पे अमल करना होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। इन्फ्लेशन, महंगाई पे आप लोगों ने ऐसे देख लेना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करंट के हवाले से आ सकते हैं, ठीक है। ये वो भी गेस्ट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि डिस्क्राइब व्हाट यू सॉ इन अ cricket stadium during a match between Pakistan and India, the audience, the emotion, the expression, the cheer, etc. ठीक है। आप लोगों ने स्टेडियम में क्या देखा जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, ऑडियंस कैसी थी, इमोशंस कैसे थे, उनके एक्सप्रेशंस कैसे थे, ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच को किस तरह से ऑडियंस लाइक करती है और उस पर किस तरह का अपना एक्सप्रेशन शो करती है, ये भी आप लोगों ने गूगल करके इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखिए लेटर है, राइट अ लेटर, ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपके 100% आते हैं। इनके टॉपिक नहीं आएंगे लेकिन लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ, एस्से, ये चीज़ें तो लाजमी आती हैं, ठीक है। टॉपिक जो है वो करंट सिचुएशन से आप लोगों ने अपने ध्यान में रखने के, इस टाइम पाकिस्तान के क्या हालात हैं, इस टाइम एजुकेशन सेक्टर में क्या हालात हैं, इस टाइम पे मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है, मुल्क को किन किन परेशानियों का सामना है, इस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर अबाउट द डिटेल ऑफ योर ग्रेजुएशन डे, ठीक है। आप लोगों ने अपनी सिस्टर को लेटर लिखना है और उसको अपनी ग्रेजुएशन, जो कि ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है ना, जिससे आपको डिग्री मिलती है, उस डे के हवाले से आप लोगों ने अपनी सिस्टर को बताना है। तो आप अपनी सिस्टर को लेटर लिख रहे हैं तो ये इनफॉर्मल लेटर है, तो आपने इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका भी देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ मदर एंड सन ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज हैबिट। ये आजकल हमारे नौजवानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि वो ना तो जल्दी सोते हैं और ना ही सुबह में जल्दी उठते हैं, ठीक है। आप लोगों ने मदर और सन का जो है ना वो एक डायलॉग लिखना है जिसमें उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के फ़ायदे और नुकसान बताने, रात को जल्दी सोने के और सुबह जल्दी उठने के। इसी तरह से आप लोग नमाज की हैबिट के हवाले से भी डायलॉग देख सकते हैं। महंगाई के हवाले से भी दो दोस्तों में, टीचर या स्टूडेंट में डायलॉग देख सकते हैं। पढ़ाई की जो सिचुएशन है इस टाइम पे आप लोग उस पर लिख सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है, जैसे यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में सारा सिस्टम ऑनलाइन कर लिया, उस पर डायलॉग आ सकता है कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान डायलॉग हो रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई का या फिर फिजिकल ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। आप लोग किस सिस्टम में अपने टीचर्स से इंटरेक्ट कर पाते थे, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते थे, तो ये आप टॉपिक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने डायलॉग्स ऑनलाइन सर्च कर लेने और उनको आप लोगों ने याद कर लेने। उसके बाद हमारे पास है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको कह रही हूँ ना कि कोई भी करंट टॉपिक या मिलता जुलता टॉपिक आप लोगों ने ढूंढ लेना। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ वोकैबलरी, कुछ ना कुछ वर्ड्स होंगे। जब आप पेपर लिखने बैठेंगे ना तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होंगे कि हमारे पास डायलॉग क्या आता है, लेटर किस तरह से लिखते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। एटलीस्ट अगर आपने देखा होगा ना तो कोई ना कोई पॉइंट्स आपके दिमाग में ज़रूर आ रहे होंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज बोथ इन बोथ टुगेदर इन अ सेंटेंसेस। सिनोनिम्स किसे कहते हैं कि स्टूडेंट्स किसी भी वर्ड का जो सेम मीनिंग होता है उसको हम लोग सिनोनिम कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इन वर्ड्स के सिनोनिम ढूंढ लेने हैं और उसके बाद उनको सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करना है। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं किसी भी लफ्ज़ का उलट, यानी कि जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं अल्फाज मुतज़ाद, ठीक है, उसको इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं। और जो अल्फाज मुतरादिफ होते हैं, इनके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देख लेना है कि बेबी, प्रिटी, सिक, फ़नी, स्टूडेंट, इनका हमारे पास सिनोनिम क्या होगा, इनके सेम मीनिंग क्या होगा और फिर हम इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोथ वर्ड्स का मतलब है आप लोगों ने इस वर्ड को भी और जिसका सिनोनिम आप लिखेंगे उसको भी आप लोगों ने जो है वो इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखें 20 मार्क्स का है, बिल्कुल आसानी से आप लोग ये नंबर हासिल कर सकते हैं छोटे से इस काम को करने के बाद। उसके बाद हमारे पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 है, यू एंड योर फ्रेंड गो टू अ रेस्टोरेंट यूजिंग अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, राइट अ पैराग्राफ अबाउट
वट बोथ ऑफ यू ऑर्डर अकॉर्डिंग टू यूर प्रेफरेंस एंड वाई। आप लोग अपने दोस्त के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों ने पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ आप लोग 1 से 1.5 पेज का लिख सकते हैं कि वहाँ पर आप लोग गए उस रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या ऑर्डर किया, क्या मंगवाया, ठीक है। आप लोग बताएंगे होटल कौन सा था, 5 स्टार था, आप किसी ढाबे में गए, ठीक है, जो कोयटा होटल से आप किसी उसमें गए, उस होटल में गए, या फिर उसकी खसूसियात बता दें कि वहाँ पर कल्चरल डाइवर्स मतलब कल्चरल आपको डाइवर्सिटी नज़र आई, कि बलूचिस्तान का कल्चर आपको वहाँ पर नज़र आया। जिस कप्स में उन्होंने आपको टी पेश की वो कितने अच्छे थे, कितने डेकोरेटेड थे और बलूचिस्तान की सकाफत या कल्चर को शो कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ना आप लोगों ने इस तरह से वो सेंटेंसेस बना के तो उसको लिख लेना। अब देखें ये आया हमारे पास है कि आप लोग रेस्टोरेंट में गए, देखें आप एक करंट टॉपिक के हवाले से, ये पेपर जो है ना आपके साथ ही जुड़ा हुआ है, आपके मुल्क की सिचुएशन के हवाले से, आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के हवाले से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने इसकी तैयारी भी इसी तरह से करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप लोग यहाँ से जितने भी पेपर हैं देख लें, गूगल से डाउनलोड कर लें अपने पास और उनसे कुछ ना कुछ आइडिया ले लें, प्लस असाइनमेंट्स में से भी आइडिया ले लें। मोस्टली असाइनमेंट्स में से तो फाइनल पेपर में नहीं आता, लेकिन आइडिया लेने के लिए कि किस किस टाइप के टॉपिक्स आ सकते हैं उसके लिए आप लोग असाइनमेंट के क्वेश्चंस को भी याद कर लें, ठीक है। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर प्लान फॉर विजिटिंग फैसल मॉस्क इन द समर यूजिंग द फ्यूचर टेंसेस। आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने बताना है कि आप फ्यूचर में आप लोग फैसल मॉस्क को जो है वो विज़िट करेंगे समर में। विल का यूज़ आता होगा, शल का यूज़ आता होगा कि आप लोग जाएंगे वहाँ पर, ये करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कितना टाइम वहाँ पर स्पेंड करेंगे, आप क्यों वहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। बचपन से आप जाना चाहते थे और अब आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली, तो कमिंग समर में आप ज़रूर फैसल मॉस्क को विज़िट करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस आप लिखने। तो जो भी आपके पास ये पर आ रहा है पैराग्राफ या जो भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप लोगों ने उठाना है, गूगल पे पेस्ट करना है, आपको वहाँ से जो भी मटेरियल मिलता है, आंसर मिलता है, आप लोगों ने उसको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट 5 क्वेश्चन दैट यू विल बी आस्क इन एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर। क्या आप लोगों ने 5 क्वेश्चन लिखने हैं जो कि आप लोग पूछेंगे एक इंटरव्यू में, जब आप किसी टीचर पोस्ट के लिए आप जाते हैं। अगर वहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोगों ने उस हिसाब से वो लिख लेने हैं। आपने उनसे पूछ लेना है कि आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने पूछ लेना है कि आपका जॉब एक्सपीरियंस कितना है, क्या आपने किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग कभी की है, या अगर की है तो किन किन क्लास के लेवल के स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया है, प्राइमरी लेवल को, सेकेंडरी लेवल को, या फिर आपने कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को टीच किया है। उसके बाद आपने पूछ लेना है कि उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड आप पहले पूछ चुके हैं। उसके बाद आप लोग उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो ये टीचरिंग की जॉब है आप उसके लिए क्यों अप्लाई करना चाह रही हैं, क्या ये आपका पैशन है, या फिर इस तरह से आप लोगों ने कोई क्वेश्चन अपने पास लिख लेने हैं, ठीक है, 5 to 10, ताकि आप उनको पेपर में अटैम्प्ट कर सकें। यहाँ पर हमारे पास एक और पेपर है स्टूडेंट्स 2017 का, यहाँ से आप लोगों ने इस पेपर को भी रीड कर लेना है। किस तरह से आपके पास लेटर, एप्लीकेशन या पैराग्राफ्स आपके पास आए हुए, उनके टॉपिक्स भी आप लोगों ने देख लेने और अपने पास इस मटीरियल को लिख लेना है। प्लस जो मुल्क की करंट सिचुएशन है उसके हवाले से आप लोगों ने लाजमी लिखना है। जब आप मुख्तलिफ पेपर्स पढ़ेंगे, अपने सामने से क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपके माइंड में मुख्तलिफ आइडियाज़ आएंगे, आपको समझ आएगी यूनिवर्सिटी का पेपर किस तरह से आता है और आप लोगों ने उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। लेटर एप्लीकेशंस के लिए आप लोगों ने पैटर्न अपने पास रख लेना है कि फॉर्मल लेटर आएगा आप कैसे लिखेंगे, इनफॉर्मल आएगा आप कैसे लिखेंगे। उनका डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह आपके जो पेपर है वो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा और आपको पेपर अटैम्प्ट करते वक्त किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में अपने जो आपका कोर्स कोड है 1423 उसके पेपर के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। पेपर की तैयारी आप लोगों ने किस तरह से करनी है आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो दोनों पेपर हैं 2019 और 2017 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इजीली डाउनलोड करके इनसे आइडिया ले सकते हैं। और अपनी जो आपकी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है उसको लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप काइंडली उसको भी डाउनलोड कर लें, उसको भी देख लें, ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।